जाति के जो भेद बा एक रामायण में मिशन गायक रवि राय जी भी पानी तो थोड़ा सा मैं आऊँ हम बोल करें कि देखिए वास्तव में इंसान के जाति होते ना करें मैंने करे जो भैंस रख दिया जाओ तो लोग कहे कि लोग आए हो तो कर अलग पहचान बा पहले से आएगा जितना लोग बैठल बा हर समुदाय के लोग बैठल बा ये भीड़ भाड़ में चाहे रुआ कोनो स्टेशन में चल जाए मेला में चल जाए मॉल में चल जाए एयरपोर्ट में चल जाए जहाँ बहुत भीड़ बा लाखों की संख्या में क्या शकल देख के रुआ बता सकत नहीं कि कौना धर्म के व्यक्ति है कौना जात के है कौना मत के है कौना पंथ के है कौना समुदाय के है ये से सब के लोग इंसान एक ही खानी होला एरिया के कुछ चंद चलाक लोग 6745 जाति में बांट गए ना लोग इकट्ठा हुई ना एक लोग में मजबूती बने आप परम पूज्य बोधि सत्व डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब सारा लोग एक जगह मिला के वो कैटेगरी बनाते हैं एससी एसटी ओबीसी ऐसे सब लोग के इकट्ठा कर रहे हैं ऐसे अब समय भी कम बा बहुत लोग बा ऐसे हम अपना बाड़ी के ग्राम के तने नमोदाय जय जय बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं आमंत्रित करता हूँ सोहनराम मुखिया जी का। सोहनराम मुखिया जी भीमराव अम्बेडकर जी के 134वीं जयंती समारोह में यहूदी के है कौना धर्म के है कौना जात के है कौना मत के है कौना संप्रदाय के है पता चली ना चली। दूसरा मान ले कि पैर के निशान ना होके गोबर होके बकरी के लाड़ी पहचान में आ गई कि ना आ गई बोलिए बेटा हाँ ना पहचान में आ गई गाय के गोबर पहचान में आई कि ना आई हंसे वाला बात नहीं थे आदमी के भी गोबर बात लेट्रिन बा इधर ऐसा ऐसा क्रोनिक डिजीज होता बीमारी होता कि रउआ डॉक्टर साहब लोग ले जाई तो बिना जांच के लिए दवा नहीं लिखा सच्चाई बात बना होता कि नहीं जा चुका बा के उमाई के लाल जांच करके ये बता दे कि लेट्रिन जौन बा यहूदी के कौना मत पथ संप्रदाय जात के बता सकता नहीं थे बता सकता। तीसरा बात मान ली रउआ अपना घर में सुतल वाले 10 बजे रात खा अगर कुत्ता बोली तो पहचान में आ ले लो और वही जो कोनो आदमी बोले जितना लोग उपस्थित बा वो व्यक्ति के गांव के ना होते 100 किलोमीटर दूर के होके या परिचित होके तो आदमी बोली तो ये पता लगी न कि आदमी के आवाज हो तो आवाज से पता लगी कि हिंदू की आवाज कि मान ली बोलेला कि प्रत्यक्ष टीम प्रमाण देखी लौटते जैसे मान ली बोले बकरी लौटती है तो ऐसा देखे नु केहू जेकरा के देखाई नु बकरी कही ऐसा ना कही कि केहू कुत्ता कही ना कही ना कही मान ली कि 1000 बकरी में अगर एक कुत्ता रख दे जाओ इसके बाद जिंदाबाद 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 एक बार नारा दे जय 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 भीम जय 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 भीम बाबा साहब हमारे हैं बाबा साहब हमारे हैं
चलिए तू जो मिशन में ओकरा बारे में हमने जाने करी बाबा साहब अपन सब मिशन 3 गो वर्ड में बता के चल गए शिक्षित बनो संगठित रहो संघर्ष करो तो शिक्षा हमने के जितना चाहिए मिला जुला के हिसाब किताब ला मिल गई बा इतना तो समझ में आ गई बा कि हमने के अपना जीवन में का करे के नहीं का ना करे के चाहिए का गलत बा का सही इतना तो ज्ञान हो गई बा कि ना ओकरा बाद संगठित रहो इनके बारे में अगर चर्चा की जाए तो भी कम हो जाए मुझे कोई क्षमता नहीं है इनके बारे में सारा जीवनी के बारे में मैं बता सकूं वो उतना बात नहीं है जो जितना उन्होंने संघर्ष किया है अपने जीवन में उतना कोई ऐसा आदमी नहीं है जो उनके बारे में फूल के फूल प्रकाश डाल सके। मैं निवेदन करूंगा आप सभी से कि ऐसे महापुरुष के हम जयंती मना रहे हैं और आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए हैं काफी खेती गृहस्थी के हर काम छोड़कर इस महापुरुष के जयंती में आए हैं इसके लिए आप लोगों को सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। बात हम ऐसे कुछ कहेंगे अगर दुनिया में बाबा साहेब अम्बेडकर परिवार पर सब कुछ गंवा कर इस एक संविधान निर्माता बने और उस संविधान निर्माता के बदौलत आज एक पक्षी से लेकर जीव जंतु कोई भी हो सब बाबा साहब के संविधान के बदौलत आज चलता है या नहीं कि किसी अन्य को कहते हैं कि भगवान ने हमको ये कुछ दे दिया वो कुछ दे दिया लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर बाबा साहब के नहीं देते आज हम लोग जरूरत यहाँ तक हम लोग की जो स्थिति थी परिस्थिति थी आएंगे अपने बात और एक बात उसके बाद भी 90 साल से अधिक समय पर अमेरिका छुआ भेदभाव स्थिति में रहा देश आजाद होने के बाद भी बाबा साहब 1956 में उनका देहांत हुआ लेकिन उन्होंने उस स्थिति को देखा और उस स्थिति को देखते हुए संविधान में ऐसा व्यवस्था किया सब समाज के लिए कि आज आजादी के 75 साल के बावजूद भी हम आज जो भेद समस्या है बहुत कम हो चुकी है आने वाला समय में बहुत और भी कम हो जाएगी। एक अमेरिका की घटना हम बताते हैं 1773 के बाद वहाँ की जो छुआछूत की लड़ाई होती थी श्वेत और की लड़ाई होती थी एक रोजा पात की महिला थी वहाँ नियम था अगर कोई बस से कहीं जा रहा है वहाँ अश्वेत लोग आगे बैठेंगे और श्वेत लोग जो है वो पीछे बैठेंगे तो उसमें 4 सीट 10 सीट छोड़कर लोग वहाँ पर आगे बैठना पड़ता है। एक रोजा पात भी आगे जाकर बैठ गई और वहाँ बैठने के बाद से उसको क्या किया गया कि गाड़ी को रोक दी गई लेकिन नहीं तुमको पीछे जाना ही पड़ेगा। तो रजापात ने बोला कि चाहे कुछ भी हो जाए हम पीछे नहीं जाएंगे। बहुत हंगामा हुआ पुलिस आई उसके बाद से गाड़ी से नहीं उतरी जाम हो गया वहां के सारे यात्री उतर गए। उतरने के बाद से उसी दिन से एक ऐसा हालत हुआ कि 364 दिन लगातार वहां पर अश्वेत लोगों ने आंदोलन किया। कोई सरकारी बस या गाड़ी से कोई नहीं जाते थे लोग टेम्पू से अपने जो साधन था उससे लोग बाजार घाट जाते थे लेकिन सरकारी बस से कोई नहीं जाता था। उसके बाद वहां के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि नहीं इस गाड़ी पर सब लोग जाते। उसी तरह से स्कूल में भी वहां व्यवस्था था कि आप लोग नहीं पढ़ेंगे वहां तो लोग
समय तक अमेरिका में लोग जूझते रहे, लेकिन बाबा साहब का इतना बड़ा दिमाग था, इतना बड़ा सोच था कि आज हम लोग जैसे भी हैं एक सही ढंग से विकास से हम यहाँ हम लोग हैं। ये बाबा साहब का देन है। हम लोग इस महान विभूति के हम लोग जयंती में आए हैं। आज हम लोग संकल्प ले कि अगर एक दिन भी बाबा साहब जितना कठिनाई से अपने जीवन गुजारते हैं, अगर एक दिन भी हम लोग गुजार लेते तो समझ में आ जाता, बिना बिजली के, बिना पानी के, बिना किसी व्यवस्था के, जैसे बाबा साहब ने अपने संघर्षों से इतना बड़ा काम किया सब समाज के लिए, अगर हम लोग भी उनके पद चिन्ह पर चले, सारा सुविधा मिल रहा है, तो आने वाला जीवन हम लोग का बेहतर होता है। मैं सभी अभिभावक, माताओं, बहनों, भाइयों से विनम्र आग्रह करेंगे, खा लीजिए, महंगा कपड़ा कम कर दीजिए, महंगा मोबाइल खरीदना बंद कर दीजिए, महंगा जूता, कपड़ा, चप्पल सारा चीज कम कर दीजिए, एक टाइम का भोजन भी कम कर लीजिए, लेकिन अपने बच्चों को, अपने बेटियों को भविष्य के लिए एक अच्छे स्कूल में दाखिला कराइए, अच्छा स्कूल में उनको पढ़ाइए लिखाइए। अगर पढ़ लिख लेगा तो निश्चित ही समाज बदल जाएगा मेरा, और हम लोग बदल जाएंगे, आने वाला कल हम लोग का होगा। बहुत सी सारी बातें हैं, यहाँ हमारे वरिष्ठ अभिभावक लोग बैठे हुए हैं, आप लोग को बताएंगे। मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। बाबा साहब अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।